बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, अगर आपका बुर्ज तलब है, एक्वेरियस है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपने ये एंड तक वीडियो देखनी है। आपके बारे में तमाम जानकारी, जो एक वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया वाले, जानकारी मिलेगी आपको। तमाम बातें एक्वेरियस के रिलेटेड आज हम आप लोगों को बताएंगे। लव लाइफ के बारे में बताएंगे, जब आप लोगों का चाइल्डहुड है उसके हवाले से, जब बड़े हो जाते हैं एक्वेरियस वाले उस हवाले से, मिजाज कैसा होता है, दोस्त कैसे होते हैं, ये तमाम बातें आज डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने एक तो वक्त निकाला। और ये बल्कि मैं यूं कहूँ कि एक सीरीज़ है जिसका स्टार्ट हम एक्वेरियस से ले रहे हैं। एक्वेरियस के बारे में सर आज बताएं। जिन लोगों का बुर्ज एक्वेरियस है वो ज़रूर जानना चाहेंगे अपने बारे में ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सूरह बुरूज जो है ना कुरान जी, करीम जी। में, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरूज की कसम खाता है। और फिर जब आप तफसीर पढ़ते हैं, सूरह बुरूज की तफसीर जब आप पढ़ते हैं, तो ये 12 बुरूज का जिक्र उनके अंदर आता है। बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियस जो है, इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं दलव। ठीक है, ठीक है। और ये 11वां बुर्ज है, ठीक है। जो ज़ैचे का है ना घर। जी, 12 घर होते हैं, तो 11वां बुर्ज जो है ये दलव होता है। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये नॉर्मल 21 दिसंबर से 19 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है। यानी इसमें जो लोग पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज दलव के साथ होता है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल भी है जी। और यूरेनस भी है। दो सैयारे अजीबो गरीब मुरक्कब पैदा करते हैं दलव वालों के अंदर। ठीक है। अजीबो गरीब से मुराद ये है कि मतलब कोई इसमें वो हैरानी वाली बात नहीं है। ज़ुहल जो है संजीदा है, मतलब ठीक है। मुअल्लिम है, संजीदगी लाता है, बुर्दबारी लेके आता है, मिलनसारी लेके आता है। ठीक है। और ज़ुहल जो है ये ऑपोजिट चीज़ों को जाहिर करता है। यानी जो होते हैं ना दलवी लोग, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, इनके साथ रहना आसान नहीं होता। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि इनके बारे में अक्सर व बेशतर ये परसेप्शन होती है, लोग कहते भी हैं कि बड़ा बेतहाशा ज़ाहिरी तौर पे मिलनसारी होती है इनमें, और बड़े खुश अखलाक भी होते हैं, मगर इनकी दुनिया एक अलहदा चल रही होती है। दोस्ती के पीछे होता है कई दफ़ा एक होते वो अलहदा हैं, यानी वो देख रहे होते हैं कि जनाब क्या है, और फिर कुछ चीज़ों में बड़ी सर्द मोहरी का इजहार करते हैं। अच्छा। ठीक है। और ये बड़ा एक पेचीदा किस्म का बुर्ज है। ठीक है। क्योंकि दो इसके ऊपर सैयारे जो है ना, यूरेनस और ज़ुहल, वो हुक्मरानी करते हैं। अब देखें, इसका जो है इसकी जो अलामत है, इसके अंदर जो इसका इंसिग्निया है, वो ये है कि बहता हुआ पानी है। ठीक है, मटके में से बहता हुआ पानी है। अच्छा, अब ये इस अलामत का ताल्लुक माया के साथ कोई नहीं है, लिक्विड के साथ कोई नहीं है, ठीक है। मगर इंसिग्निया जो है वो ये है। ठीक है, पानी या लिक्विड चीज तो बिल्कुल सॉफ्ट है ना जी। मगर होता ये है कि इनका जो है सॉफ्टनेस के साथ कहीं कहीं असल में ताल्लुक नहीं भी होता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्वेरियंस मिसाल के तौर पे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझना। बहरहाल हम समझाते हैं, शॉर्ट सी वीडियो है। जी, जी। उसके अंदर आदमी जो होता है, मर्द, मेल जो है, एक्वेरियस मेल, उसका मामला ये होता है कि सारी दुनिया में जो मामला चल रहे होते हैं ना, उनके मुतालिक फिक्रमंद रहता है। अच्छा। ठीक है, उसको बड़ी फिक्रें खा रही होती हैं, अफ्रीका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या है, अमेरिका, उसको फिक्र होती है। ठीक है। ठीक है, उसको ये भी होता है कि जनाब दुनिया में फलां जगह पे ये हो रहा है, तो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये अपनी अपनी कंपैरिजन के साथ ले आते हैं चीज़ों को, और फिर ये होते मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। तो ये कहते हैं कि भाई दुनिया में फलां जगह पे सख्ती है, वहाँ पे मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पे एक्वेरियंस बहुत परेशान है। अच्छा, इन हालात में मोहब्बत चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहब्बत वाला कोई जो है ना माहौल, वो होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। नहीं हो रही है चीज़। बहरहाल, इसके अलावा ये होता है कि
جو ایکویرین بندہ ہے نا جی میل، وہ ہر طبقے ہر پیشے سے اس کا تعلق بن جاتا ہے. اچھا وہ صبر والی چیز بہت ہوتی ہے، ملنساری جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. ہوں اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 3 دن تک بھی ایک کپڑا ان کو پہننا پڑے یہ پہن لیتے ہیں. اچھا یہ 3 دن تک مسلسل ایک ہی طرح کا کھانا اگر ان کو کھانے کو ملے یہ کھا لیتے ہیں، شکایت نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو بے شمار سرگرمیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی جی اور دلچسپیاں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کے جو ہر طبقہ ہے اور ہر سطح اس سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نظر ہوتی ہے. تو اس میں اس کا جو میل جول ہے امیر لوگوں سے بھی ہوتا ہے، غریب لوگوں سے بھی ہوتا ہے، مزدور طبقے سے بھی ملتا ہے. اور اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں، ایون ان کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے وہ پہلے اس کی طرف توجہ دے گا، اس کے بعد اس کے گھر والوں کا، اس کی بیوی کا اور گھر والوں کا نمبر بعد میں آئے گا. اچھا مرد اس طرح کا ہوتا ہے، سب کی مدد کرتے ہیں. ایکویرینس. اچھا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مطلب ترجیحی اس کی ترتیب جو ہوتی ہے ترجیحی ہوتی ہے، وہ اس حساب سے پھر چلنے کا قائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایکویرین مرد ہے وہ بیوی پہ تو بہت زیادہ توجہ دے گا، لیکن دوسری تمام دلچسپیوں کی طرح یہ بھی ایک دلچسپی ہوگی. اچھا تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے ایکویرین مرد کا وہ سیکھنا ہے اور پھلنا پھولنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مختلف ایکسپیرینسز کرتا ہے. چنانچہ بیوی کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ادارے میں شام کی کوئی کلاسیں وغیرہ لے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، اپنے نالج میں اضافہ کرے. بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو نا میں ایک بات بتاتا ہوں، جو جب یہ ہوتے ہیں نا 9 عمری کے اندر. جی جی اچھا پہلے میں آپ کو ریلیشنز بتاتا ہوں بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی چونکہ زندگی جو طلب مرد ہے اس کی زندگی کا بیسک مقصد ہوتا ہے پھلنا پھولنا. اس میں وہ چاہے گا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی نالجیبل ہو اور مطلب وہ اس کو ہیلپ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں کمپلیمنٹ کرے کہ اس کی جو گروتھ ہے اس کے اندر اس کی بیوی کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو خاص طور پر خواتین ہیں ایکویرینز کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے وہ سوچ لیں کہ کس طرح کا وہ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ہے نا. بیوی کی سالگرہ ہوتی ہے نا کئی دفعہ ایکویرینز کی، تو وہ اس کی سالگرہ پہ اس کو مبارک دینے کی بجائے جو پڑوسی کی بلی بیمار ہو گئی ہے نا اس کو علاج کے لیے لے جائے گا اس کی سالگرہ والے دن. اچھا ہاں اس طرح کے لوگ ہیں. اس طرح کے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ، یعنی دو جو سیارے جب حکمرانی کرتے ہیں نا اس طرح کا معاملہ ان کا ہوتا ہے. بہرحال 9 عمری میں جب یہ ہوتے ہیں، جب یہ ینگ ہوتے ہیں، چائلڈہڈ سے جب ایڈلٹ بن رہے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے اقتدار کے خواہش مند ہوتے ہیں. مثلاً اقتدار اور اختیار کے نا قائل ہوتے ہیں. مثلاً والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے خلاف یہ بغاوت کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اختلاف کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر مثال کے طور پہ ایسے لوگ جو ہیں یعنی ان کے خدا نخواستہ والد کا انتقال ہوتا ہے، ان کو گھر کا بڑا بنا دیا، جو کہتے ہیں پگ جو پہنا دی جاتی ہے، ان کو کہا جی ہن تسی سردار ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں میں کوئی سردار نہیں. اچھا یہ روایات سے اختلاف کرنے والا مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو فیل ہو نا کہ ہاں یار میرے پاس کوئی ٹائٹل ہونا چاہیے، پھر اس کو خود اختیار کرتا ہے. اچھا پہلے انکار کر دیتے ہیں پھر اختیار. ٹھیک ہے جب خود ضرورت سمجھتا ہے نا تب. اچھا اس کے بعد کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ ایسٹس جو ہیں وہ ان کے نزدیک بڑے اہم ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انہیں کسی مقصد کی خاطر واپس نہ کیا جا سکے، یا ان سے مطلب ان کو کہیں جی آپ ہٹ جائیں. یہ پھر لیتے ہیں اس طرح کی چیز، ورنہ کہتے ہیں نہیں رکھو اپنے پاس. اچھا شرط یہ ہے کہ بھائی پھر واپس نہیں دو گے میرے سے. اچھا یعنی ادھار پیسے لے لیں تو واپس نہیں کریں. ہاں بہت مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اگر ذائچے میں نیگیٹو ہے نا تو پھر یہ ہے کہ ذائچے میں اگر نیگیٹو ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا. اچھا مرد حضرات بیوی بھی خواتین بھی، مگر یہ ہے کہ جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر یہ ابتری لاتے ہیں، انتشار لے کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ نہ کرے
मसाइब भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं. अच्छा, अगर जायचे में पैदाइशी जायचे में नेगेटिव हो, ठीक है. अगर पैदाइशी तौर पे जायचे में पहले घर में ही अच्छे हैं, तो फिर जहन इनका बहुत तेज होता है. ठीक है. उसके बाद ज़हीन होते हैं, जदीद चीज़ों को जद्दत को पसंद करते हैं, इनोवेशन को पसंद करते हैं, न्यूनेस ठीक है. को, इनोवेटिवनेस को, और ये काबिलियत फिर अल्लाह ताला इनको अता करता है जब ये जायचे में पॉजिटिव होते हैं. तो अच्छा, बिल्कुल एक्वेरियन. ठीक है. अच्छा, आपको शायद ना अंदाजा वो होगा मेरी बात से जी. कि जो आदमी है एक्वेरियस, उसके साथ बहैसियत बीवी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता. आसान नहीं होता, ठीक है. बिल्कुल. चुनाचे होता ये कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं ना, तो ये लोग होते हैं, मतलब ये पोजीशन चाहते हैं, ठीक है, इज्जत चाहते हैं, और खूबसूरत लड़कियां जो है ना खास तौर पे, उनको एक्वेरियन मर्दों से शादी नहीं करनी चाहिए. अच्छा. हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसे लड़की की जो खूबसूरती है या जो ज़ाहिरी शख्सियत है ना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती. अच्छा. और घर और जो घरेलू मामला होते हैं उसके अंदर तो तवज्जो जो है ना इनकी, वो मैंने आपको बता दिया कि बर्थडे बीवी की है तो लेके साथ वाले की बिल्ली को चले जाएंगे डॉक्टर के पास, कम होती है. ठीक है. और अगर होती भी है तो फिर सिर्फ इसलिए होती है कि घर में कितने मतलब बेकार और मजबूर किस्म के लोग हैं, तो चलो मैं कुछ कर देता हूँ. वो नहीं होता कि जी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो नहीं, वो बस वो तबीयत है जी, मिलनसार हैं और ऐसे हैं तो इसलिए ये कर लेते हैं. मगर होते ये जो हैं कि अच्छा इस तरह के होते हैं कि अगर इनको कोई मतलब बड़ी करेजियस किस्म की, खुददार किस्म की, और क्या कहना चाहिए, ऐसी लड़की मिल जाए लाइफ में बतौर बीवी जो दिलचस्पियां जिंदगी की मेंटेन कर सके, उसको ये पसंद करते हैं. यानी वाइब्रेंस को भी पसंद करते हैं. अच्छा. ये तजादात का शिकार रहते हैं दो बुरूज, दो सैयारों के हुक्मरान होने की वजह से. और फिर कई दफा ये पसंद करते हैं कि जो लड़की आउटस्पोकन है, उसको पसंद करते हैं. कई दफा ऐसी लड़की को पसंद करते हैं कि बहुत बोलती है. इसके साथ बंदे, एक्वेरियस बंदे के साथ रहना आसान काम नहीं. ये तो एक तरह की डुअल पर्सनैलिटी होगी. हाँ, ये है मसला इनका. अच्छा. कि समझ नहीं आती. और फिर ये है कि उम्र भर के लिए ना अपना बना के वही लड़की एक्वेरियन मर्द को रख सकती है जो दिल से उसको चाहती होगी ना. हर सेक्रीफाइस जो दे सके वो इसके लिए बेहतर है. और एक्वेरियंस के साथ ज्यादातर जो कंपैटिबिलिटी मर्द की होती है ना, मर्द एक्वेरियन के साथ, वो या तो बनती है पाइसेस खवातीन की, ठीक है, या फिर बनती है एक एयर एलिमेंटल लिब्रा. अच्छा. उसकी इसकी बन जाती है. और क्योंकि ये खुद भी ज़ायचे के अंदर लास्ट एयर एलिमेंट वाला ज़ोडिएक साइन है जी, एयर की एयर के साथ बन जाती है, या एयर की वाटर के साथ जो है वो पाइसेस जो है वो वाटर साइन है. ये दो बुरूज जो हैं, मगर इसमें फिर वो ये खूबसूरत लड़कियां जो हैं, खवातीन जो हैं, वो देख लें, एहतियात करें कि क्या अगर लाइफ पार्टनर है बना दिया या पसंद कर लिया किसी एक्वेरियन मर्द को, तो फिर वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि they will have to go through a lot of sacrifices. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कुर्बान करनी पड़ेंगी, तो एक्वेरियन मेल जो है एज ए हस्बैंड, एज ए लाइफ पार्टनर वो अच्छा रहेगा. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही एक अहम मालूमात थी और बड़ी दिलचस्प वीडियो थी एक्वेरियंस के हवाले से. नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. एक्वेरियंस के हवाले से, जिनका बुर्ज एक्वेरियस है उनके हवाले से ये वीडियो थी. एक वीडियो करेंगे एक्वेरियन खवातीन के ऊपर भी, इसके ऊपर रिस्पांस देखते हैं. बिल्कुल ठीक है, एक्वेरियन खवातीन के हवाले से भी करेंगे. ये तो खसूसियात बल्कि जो बताई गई हैं मर्दों की बताई गई हैं. आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा. कोई भी क्वेश्चन हो डॉक्टर साहब से आप डायरेक्टली भी दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर साहब और मुझे इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.